तो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है क्या इनसाइड अवर बॉडी कर रहे थे। तो पार्ट 1 में हमने क्या कर लिया था, इसके ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे और टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिनमें से हमने स्केलेटल सिस्टम सबसे पहला पढ़ लिया था। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और तीसरा सिस्टम जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब जो बचे हुए सिस्टम है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियोस में हम देखेंगे क्या वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गन सिस्टम होता है वो किससे मिलकर के बनता है, ऑर्गन से मिलकर के बनता है ना। तो ये इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन्स होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हमारा नोज होती है, नाक होती है, फिर विंड पाइप होता है, फिर लंग्स होते हैं, फिर डायफ्राम होता है। ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन गोज इनटू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। जो भी हम सांस लेते हैं ना, तो वो हमारी जो सांस क्यों लेते हैं, एयर लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं ना। तो जो एयर रहती है वो कहाँ, विंड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस लेना। ठीक है, द ब्लड इन द लंग्स प्यूरिफाई द एयर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हम एयर लेते हैं ना अंदर, हमारी बॉडी को एयर नहीं चाहिए रहती है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए रहती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो एयर होती है ना, इसमें बहुत सारी गैसेस मिली होती रहती है, लेकिन हमारी बॉडी को तो सिर्फ उन गैसों की कोई जरूरत है नहीं, उसमें से हमें सिर्फ क्या चाहिए है, ऑक्सीजन की जरूरत है ना। तो हमारा लंग क्या करता है, जो भी एयर रहती है ना, इतनी सारी एयर में से ऑक्सीजन को अलग करने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं। ठीक है, तो वो वही लिखा है, द ऑक्सीजन कंबाइंड विद द डाइजेस्टिव फूड। अब जो ऑक्सीजन जो रहती है ना, जो एयर में से हमें ऑक्सीजन मिली है, तो एयर क्या करती है कि जो ऑक्सीजन रहती है उसको कंबाइन कर, मींस ऑक्सीजन जो मिल गई है हमें एयर से। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होती है ना, वो क्या क्या काम होता है उस ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कंबाइन विद डाइजेस्टिव फूड, है ना। तो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है डाइजेस्टिव फूड से और क्या रिलीज करती है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमें ऑक्सीजन मिली है वो डाइजेस्टिव फूड से कंबाइन होकर के क्या रिलीज करेगी, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो तो हम अपनी एक्टिविटीज में, भागने में, बोलने में, इन सब में वेस्ट कर देते हैं या फिर यूटिलाइज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज प्रोड्यूस होती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, वो हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, है ना। ऐसे इनहेल करते हैं तो एयर अंदर ब्रीथ करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है ना, तो वो चीज। तो इसमें लिखा हुआ है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड फ्रॉम द लंग्स एंड थ्रू द नोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, है ना। तो जो बाहर निकाल देते हैं हम, तो वो एक्सहेलेशन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यही जो प्रोसेस होती है ना, बर्निंग ऑफ फूड। बर्निंग ऑफ फूड मीन्स एक तरीके से फूड जो डाइजेस्टिव फूड है ना, उसका बर्न होना। अब बर्न ऐसा नहीं कि जलने लग जाता है, वो अलग प्रोसेस है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो आप बड़ी क्लासेस में आके पढ़ेंगे। तो बर्निंग ऑफ फूड जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी किसकी वजह से जो खाना होता है वो बर्न होता है, ऑक्सीजन की वजह से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या रिलीज हो जाता है, हमारा एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। एक बार और सुनो कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है ना, वो ऑक्सीजन के कंबाइन होकर के क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम में हमें इतना ही पढ़ना था। अब आ जाते हैं हम किस सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, देखो ये भी कुछ ना कुछ ऑर्गन से मिलकर के बना होगा ना, क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, एक तो हार्ट से, दिल से, ब्लड से, खून से, और ब्लड वेसल से। जो हमारी नस वगैरह आप बोलते हो ना, तो ब्लड वेसल्स कहलाती है। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, गैसेज एंड वेस्टेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो भी हमारी बॉडी में लिक्विड घूम रहा रहता है ना, तो वो किसके थ्रू घूम रहा रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू।
तो ये हमारी बॉडी में क्या ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह? पहली चीज तो फूड, खाना, पानी, ठीक है, गैसेस ट्रांसफर करता है, ठीक है, और वेस्ट भी ले जाता है। जो हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट है ना, जो हर बॉडी के पार्ट में से निकलेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का भी काम यही करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच वर्क नॉन स्टॉप फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो बॉडी का बहुत ही मेन ऑर्गन होता है, जो कि हमारे पैदा होने से ही काम स्टार्ट कर देता है, और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक वो वर्क करता रहता है। द हार्ट पंप ब्लड एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड आर्टरीज एंड वीन्स। जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को पंप करता है इस तरीके से, ठीक है, और हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम किसका रहता है? हमारे हार्ट का ही रहता है। अब हार्ट कैसे वो पहुंचाएगा, वो ब्लड किसके थ्रू पहुंचाएगा? आर्टरीज और वीन्स, ठीक है, आर्टरीज और वीन्स जो रहती है इसके थ्रू हमारी हर बॉडी तक। देखो ये तो है हमारा हार्ट, यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है, ये बीच में है हार्ट, और ये पूरे शरीर में क्या जुड़ी हुई है? ये आर्टरीज और वीन्स। तो यहाँ से वो क्या करता है? पंप करता है ब्लड, और सारे शरीर में क्या जाने लग जाता है? ब्लड, या फिर अलग अलग फूड वगैरह है ना, ये सारी चीज। तो ये जो काम रहता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का रहता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड ऑर्गन्स लाइक, अब ये भी सिस्टम है इसलिए इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गन होंगे ना, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन है? किडनी है, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, एंड यूरेथ्रा, है ना। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। द किडनी प्यूरिफाई द ब्लड बाय टेकिंग आउट वेस्ट सब्सटेंस एंड रिटेनिंग द यूजफुल सब्सटेंस। तो हमारी जो किडनी होती है ना, वो क्या करती है? हमारी खून जो रहता है ना, हमारा खून, उसको प्यूरिफाई करती है। हमारे खून को साफ करने का काम कौन करती है? हमारी किडनी करती है। तो याद रखना ये चीज, है ना। और जो भी वेस्ट रहता है उसको बाहर निकाल देती है किडनी। किडनी प्रोड्यूस यूरिन विच गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड। तो किडनी ही प्रोड्यूस करती है यूरिन, है ना, और वो यूरिन कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम बना है, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और इसके थ्रू वो क्या कर जाता है? हमारा एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सट्रैक्टेड हो जाता है, बाहर चला जाता है ना, जो भी वेस्ट होता है। तो ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं, कुछ और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मान लो जो भी चीज हमारे शरीर से हमें बाहर निकाले, वो बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? कुछ और अलग से एक्सक्रीटरी, जैसे कि स्किन से हमारा क्या निकलता है? स्वेट बाहर निकलता है ना, पसीना वगैरह जो रहता है ना, वो भी तो बाहर निकलता है। तो ये भी किस में आ जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है। लंग्स क्या करते हैं? एलिमिनेट सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो लंग्स रहते हैं ना, वो कुछ अमाउंट का वाटर अपने थ्रू बाहर निकाल देते हैं। किसके मींस पानी निकाल देते हैं ना, एलिमिनेट सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो लंग्स जो रहते हैं अपने थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाल देते हैं, किसके फॉर्म में? वाटर वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। वाटर वेपर जानते हो ना, जो भाप वगैरह होती है वो वाटर वेपर्स होती है। सुना है, पानी को जब गर्म करते हैं तो वो भाप वगैरह निकलती है ना, वो वाटर वेपर्स होती है, ठीक है। अब लीवर भी क्या होता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो eliminates the excess fat and cholesterol which can cause harm to our body। तो लीवर क्या करता है? एलिमिनेट, निकालता है। क्या निकालता है? फैट को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, जो कि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो गया, ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो क्या करेगा? हमारी बॉडी को हार्म करेगा और हमें बीमारियां हो सकती है। सेकंड लास्ट है ना, नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या, इसको हम मास्टर सिस्टम भी बोलते हैं ऑफ अ बॉडी, बिकॉज इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द सिस्टम, है ना। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कंट्रोल करता है हमारे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम को, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम्हें ऐसे काम करना है। एक तरीके से नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है ना, अब ब्रेन ही तो हमारा सीपीयू होता है ना, मेन पार्ट तो हमारा ब्रेन ही है। तो ब्रेन ही तो बताएगा हर ऑर्गन को कि तुम्हें क्या करना है, हर ऑर्गन को बताएगा, हर ऑर्गन सिस्टम को बताएगा कि किसको क्या काम करना है। इट इंक्लूड्स ब्रेन, देखो ब्रेन ही तो आ गया, तो सबसे मेन तो ब्रेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। द ब्रेन रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी एंड सेंड ऑर्डर फॉर एक्शन।
ठीक है। तो ब्रेन जो रहता है वो रिसीव करता है मैसेज किससे, सेंस ऑर्गन से। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, स्किन होता है ना, टंग, ईयर, है ना, और नोज, ये सारे सेंस ऑर्गन। तो ब्रेन इन सब से क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है ना, और वो उन मैसेजेस को अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को सेंड कर देता है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें तो हमें जो भी एहसास हो रहा है ना, जैसे ठंडी का, गर्मी का, या फिर अगर हमें कोई इंसेक्ट बाइट कर देता है, काट लेता है, कोई भी हमें चोट लग जाती है, तो ये सब किसकी वजह से हमें फील होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से, है ना। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स बिछी हुई हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने टच किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, टच किया, तो यहाँ से क्या होगा, नर्व सिस्टम से मेरे पूरे माइंड तक इंस्ट्रक्शन जाएगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फिर माइंड क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और फिर फौरन क्या कर देगा, आउटपुट भेज देगा कि देखो ये चीज हुई है। तो ये नर्व सिस्टम का काम होता है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज हो रही है, ठीक है, इस सबको कंट्रोल करने का। और हम जो भी फील करते हैं, चोट जो हमें लगती है, वो भी नर्व सिस्टम की वजह से हमें ही पता चलता है। ठीक है, क्योंकि नर्व सेल्स होती है हमारी बॉडी में। आगे देखते हैं, द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रेवल डाउन टू द हिप रीजन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो देखो हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन मीन्स इधर से, ठीक है, और एंड का होती है हिप रीजन में। प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन, है ना, और ये प्रोटेक्ट कहाँ करती है, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, ये बैकबोन हमें उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। द नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी अभी बताया मैंने, नर्व जो रहती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और बॉडी के हर पार्ट तक नर्व सेल्स पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्या, नर्वस सिस्टम खत्म। अब हम देखते हैं कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट सिस्टम, एट्थ सिस्टम। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बेबीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होते हैं, कोई भी इंसान या जानवर अपने ही तरीके के बच्चों को पैदा करता है, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है द ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, है ना, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, उन ऑर्गन मिलकर के क्या बना लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, all living organisms remain alive on this earth for a limited period of time, so it is important for them to reproduce babies of their own kind। जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए इस धरती पर जिंदा रह सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें क्या करना रहना चाहिए, अपने ही तरीके के और भी काइंड के पीपल्स प्रोड्यूस करते रहना चाहिए ना। वो हम किसकी वजह से कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो जो ऑर्गन काम आते हैं, उनमें उन सब से मिलकर के बन जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, तो ये हुआ हमारा क्या, एट्थ वाला ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट। तो इस तरीके से ये भी हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अगर हम ये और देख लेते हैं, माइंड मैप ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बन जाता है। अब ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे हार्ट, बोन्स, लंग्स, ब्लड, है ना, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सारे इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारे बाहर रहते हैं, जैसे हाथ, पैर, शोल्डर, है ना, स्किन, फीट, हैंडल्स, आर्म्स, चेस्ट, ये सब बाहर होते हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं, 8 ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से ऑर्गन्स बनते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम 8 तरीके के होते हैं, 1 2 3 4, ये देखो 5 6 7 8, तो ये 8 के 8 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इधर पे देखो, इधर भी क्या लिखा हुआ है, लास्ट, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी हैज अ वाइटल रोल टू प्ले। हर, देखो आप देखते ही हो ना, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, सबका एक एक इंपॉर्टेंट रोल है ना। कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट होगी। इफ एनी ऑफ द ऑर्गन इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, कोई भी अगर हमारा ऑर्गन सिस्टम वर्क अच्छे से नहीं करेगा तो क्या होगा, वी विल फॉल सिक, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, सो कीप योर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फिट बाय मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपके पूरे ऑर्गन सिस्टम अच्छे तरीके से काम करते रहे, इसलिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम करने चाहिए। तो इस तरीके से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और हेल्दी रहेगी तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर, है ना।
तो इस तरीके से ये लास्ट लाइन थी और हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, है ना। पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है 2 वीडियोस में, ठीक है। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम पूरे एक साथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इसके, ठीक है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अच्छी लगे वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई भी चैप्टर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिवर्ट मैं 100% करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।